और अब हम लोग ज़्यादा वक्त लेंगे तो आप घबराएंगे, परेशान होंगे। बहुत लोग खाना खाए होंगे, कुछ लोग नहीं खाए होंगे। हम लोग खास करके हाजिरी देने के घर से इस महफिल में तशरीफ लाए कि वो हरमुज़ मामू जो थे बहुत ही खलीक आदमी, मुखलिक आदमी, मुखलिस आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। हजरत चूंकि उनके साहबजादे ने ये फोन किया कि मां साहब आप भी तशरीफ लाते हाजिरी की गर्ज से, मैंने कहा कि उस दिन तो मेरा टिकट बना हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हालांकि एक गाड़ी कैंसिल करके मैं दूसरी गाड़ी पकड़ लिया इसी प्रोग्राम के लिए। हजरत तो ये गर्ज नहीं है कि यहाँ पे बहुत देर तक हम आपको अशार सुनाएं या वक्त बहुत ज्यादा लें। हाजिरी की गर्ज है, उनके लिए आप भी मगफिरत की दुआ फरमाएं, हम लोग भी मगफिरत की दुआ फरमाएं। वो मुखलिस आदमी और मदरसे में भी बहुत दिन तक खिदमत किया है उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला उस खिदमत को कबूल फरमाए, उसके सदक़े में उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। आइए, उनके साहबजादों ने बड़ी मेहनत से आपको बुलाया है कि उनके हक में आप दुआ कीजिए। लिहाजा उन बेटों के लिए मैं 4 शेर नजर करूंगा। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा, मैं खुद ही थका रहा हुआ हूँ। बस 2-4 शेर पेश करके आपसे रुखसत होना चाहूंगा। तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा, समाअत फरमाएं कि लब पे मेरे जब जब जिक्र सरकार होता है, लब पे मेरे जब जब जिक्र सरकार होता है, के लब पे मेरे जब जब जिक्र सरकार होता है, और मुझको मेरे आका का दीदार होता है, मुझको मेरे आका का दीदार होता है, और जिसको अपने माँ अब्बा से प्यार होता है। अभी के दौर में आप देखे होंगे कि अपने माँ बाप से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, और सरकार इरशाद फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को झिड़कियां देते हैं, मोहब्बत नहीं रखते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, जब बुढ़ापे के आलम में, तो वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। इसीलिए तवज्जो चाहूंगा, सुना है कि जिसको अपने माँ बाप से प्यार होता है, कि जिसको अपने माँ बाप से प्यार होता है, और ऐसा बेटा जन्नत का हकदार होता है, ऐसा बेटा जन्नत का हकदार होता है। लब पे मेरे जब जब जिक्र सरकार होता है, मुझको अपने आका का दीदार होता है, मुझको अपने आका का दीदार होता है। क्योंकि सिग्नल सामने है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर नाते पाक का
दो तीन शेर नजर कर देना चाहूंगा, समात फरमाए। हजरात, अभी जो महीना हम लोगों के सामने से गुजर रहा है ये 11वीं शरीफ का महीना है। रबीउल सानी का महीना भी कहते हैं, 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, कुछ लोग गौसे पाक का भी महीना कहते हैं। और गौसे पाक का मुनक़बत आप समात फरमाए। मैं भी वक्त रहता तो गौसे पाक की बारगाह में भी मुनक़बत पेश करता, लेकिन इससे पहले जो महीना रबीउल अव्वल शरीफ का गुजरा है, जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदान गीती पे तशरीफ लाए, और जिस वक्त दुनिया सिसक रही थी, बेवाएं तड़प रही थी, लड़कियां परेशान थी, जिंदा दरगोर किया जा रहा था, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला था। ऐसे वक्त में सरकार मदीना तशरीफ लाए इस खाकदान गीती पे, और जैसे ही मेरे सरकार आए, दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखी गई, हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। उसी में मैं चंद शेर पेश करके आपसे रुखसत होना चाहूंगा। समात में दरूद पाक एक बार और पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत, मैं आपसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस दो तीन शेर। आप ऐसा खामोश हैं, आप सोच रहे होंगे कि फिर झाकस लगेगा और फिर देरी होगी, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद समझ रहा हूँ। एक बार अगर आप सुनने के मूड में बेदार हैं तो एक बार कह दीजिए, वैसे मेरी आदत नहीं है, फिर भी आप एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा कि मेरे सरकार हर के बिगड़ी बनाने आए, मेरे सरकार हर के बिगड़ी बनाने आए। रब ने क्यों भेजा सरकार तो आलम को? समात फरमाए कि मेरे सरकार के बिगड़ी बनाने और जुल्मतों कुफर को दुनिया से मिटाने आए, जुल्मतों कुफर को दुनिया से मिटाने आए। दो शेर नजर करूंगा कि आप आए तो हर के लब पे तबस्सुम देखा। सरकार को जहाँ तशरीफ लाए और जितने गमगीन थे, जो परेशान हाल थे, सब मुस्कुराते हुए नजर आए। समात फरमाएंगे कि आप आए तो हर के लब पे तबस्सुम देखा। आप आए कि आप आए तो हर के लब पे तबस्सुम देखा, और आप रोते हुए लोगों को हंसाने आए। आप रोते हुए लोगों को हंसाने आए। और आखिरी शेर नजर कर रहा हूँ वक्त के लिहाज से। बात सुनाएंगे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप मुक़र्रिर से, खतीब से और वाइज से आप समात फरमाए होंगे
कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे, और उस वक्त हजरत उमर फारूक का रौब दबदबा चलता था। लिहाजा कुछ लोगों ने कहा उमर फारूक ये जो मोहम्मद हैं उनकी बातों पे सारे लोग आ रहे हैं, उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। मुख्तसर में बता रहा हूँ कि आप इसका कुछ कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगी तलवार लेते हैं और निकलते हैं कि आज उनका खात्मा ही कर दिया जाए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन हज़रात, मैं वाकया की तरफ जाना नहीं चाहूंगा। अपनी बहन के यहाँ वो पहुंचे, लोगों ने बताया वो आपकी बहन भी उन्हीं का कलमा पढ़ती है। और जब वो पहुंची तो देखते जब वो पहुंचे तो देखते क्या है कि उनकी बहन कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का कुछ और ही मंजूर था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन से उस कलाम पाक को देखा बड़ी मुश्किल से, और फिर कहा कि मुझे बारगाह रिसालत में ले चलो। तो सरकार साहबा इकराम के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। ऐसे आलम में हजरत उमर फारूक नंगी तलवार लेके आ रहे हैं। साहबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, उनको यहाँ पहुँचने से पहले ही इनका मामला तमाम कर दिया जाए। सरकार मुस्कुराते हैं और कहते हैं साहबा तू घबराओ नहीं, उसे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो उमर फारूक को। मेरे सरकार जान रहे हैं कि उमर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उसी को एक शेर में नजर करना चाहूंगा, समाप्त फरमाएंगे कि मेरे सरकार हर एक बिगड़ी बनाने आए। सरकार पूछते हैं कि ऐ उमर आए हो क्यों, और इरादा क्या है उमर आए हो क्यों, और इरादा क्या है कि ऐ उमर इरादा क्या है। बोले सरकार नसीब अब ना जगाने आए। बोले सरकार नसीब अब ना जगाने आए। मेरे सरकार हर एक बिगड़ी बनाने आए। जुल्म तो कुफर को दुनिया से मिटाने आए। जुल्म तो